प्रथम तो आपको धन्यवाद देती हूँ और इस प्रतिष्ठित विज्ञान संचारकों के समूह पटल को नमन करती हूँ। आप सभी सुधी जनों को, दर्शकों को नमन करते हुए मैं रखती हूँ अपनी कविताएं। जैसा कि आप मेरे पीछे यह चित्र देख रहे हैं, मोबाइल टावर लगा हुआ है। मैं बीएसएनएल की कर्मचारी हूँ और उस नाते मेरा एक कर्तव्य मैं समझती हूँ कि मोबाइल टावर का लोग जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध ना हो और नेटवर्क की जो समस्या पिछले दिनों कोरोना के दौरान भी बच्चों ने महसूस की, वैसी समस्या से हम सभी ना गुजरे। तो मोबाइल टावर के विषय में जन जागृति हेतु अपनी कविता पटल पर रखना चाहूंगी। मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं है। बड़ी सुरक्षित तकनीक यह, इसमें विनाशकारी भाव नहीं। संचार की इस क्रांति से मानव जीवन प्रगत हो रहा। कम हो गई दूरियां जमीनी, विकसित सारा जगत हो रहा। तरंगों से हो क्षति हमारी, ऐसा तो स्वभाव नहीं। मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। कर चुके हैं वैज्ञानिक, जी धन्यवाद। कर चुके हैं वैज्ञानिक अब तक जाने कितने संशोधन। छपे लेख शोध निबंध, WHO के कितने ही संशोधन, कितने ही संबोधन। सिद्ध हुआ है अब तो यह करते विकिरण घाव नहीं। मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। मोबाइल के टावर दे रहे विकास को अद्भुत गति। डाटा वृद्धि संग मानव कर रहा निरंतर प्रगति। सीमित है तरंगे टावर की, रोगों से इन्हें लगाव नहीं। मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। कठिन समय जब आया फैली महामारी, मोबाइल डाटा पड़ गया सब पर भारी। बैंकिंग, शॉपिंग, शिक्षण हुए बेहतर, नेटवर्किंग बन गया सभी के प्रश्नों का उत्तर। मोबाइल टावर को हम दे बढ़ावा, करे आपस में टकराव नहीं। मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। जैसे मैंने इस टावर की कविता द्वारा जन जागृति की कोशिश की, एक गंभीर बात रखी, ऐसी ही कुछ छोटी सी हल्की फुल्की मोबाइल की कविता रखूंगी। इसे व्यंग की तरह लीजिएगा, विज्ञान की व्यंग कविता मोबाइल पर। स्वागत जी धन्यवाद। स्वागत है मैम। हाथ आ गया मोबाइल और बोलती बंद करा गया। अंगूठा घुमाते बैठे रहते हम, वो इशारे पर नचा गया। क्या बात। जी धन्यवाद। बैठे बैठे क्या करें जब ना हो कोई काम, लेते हाथ में मोबाइल हम, जपे कहाँ अब श्री राम। कौन खोलेगा पुस्तक अब, सीधे गूगल पर ही दस्तक अब। जो चाहे हम पा जाते हैं, कराओ के संग भी गा जाते हैं। सेल लगे जब त्योहारों में, ई मार्केट लगे भरा भरा। ऑनलाइन शॉपिंग से रहता वॉलेट हमारा डरा डरा। फैशन की दुनिया के रंग करते बड़े कंफ्यूज। अलग अलग वेबसाइट हमारी उड़ाते दिमाग की फ्यूज। आंखों के डॉक्टर के भी तो दिन अच्छे ही आए हैं। मोबाइल की कृपा हुई है और नंबर चश्मे के घुमाए हैं। मोबाइल से हुए बच्चे खराब करें मोबाइल। देखिए ये दोनों एक ही बातें, हमें लगता है कि बच्चे मोबाइल से खराब हो रहे हैं या फिर मोबाइल बच्चों ने खराब कर दिया। एक साथ चलती हैं दोनों बातें। बच्चे खराब करें मोबाइल से हुए बच्चे खराब।
बिगड़े बिगाड़े एक दूजे को अलग है रिश्ता इनका जनाब, अजब है रिश्ता इनका जनाब। न हो बैटरी मोबाइल की तो इधर ऑक्सीजन हमारी गिर जाती, न हो बैटरी मोबाइल की तो इधर ऑक्सीजन हमारी गिर जाती। फुल चार्जिंग हो जिस दिन किस्मत की समझो चाबी मिल जाती। अलादीन का जिन्न मानो जी, अलादीन का जिन्न मानो बनकर आया है मोबाइल। कोरोना के चक्कर में बदल गई अपनी सबकी लाइफस्टाइल, अपनी सबकी लाइफस्टाइल। ऑनलाइन से ऑफलाइन जी, ऑनलाइन से ऑफलाइन फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन का रहे यूं ही सफर जारी, रहे यूं ही सफर जारी। पर कभी उठाए हम पुस्तक भी तो, पर कभी उठाए हम पुस्तक भी तो, और लिखे कलम से भी बारी बारी, और लिखे कलम से भी बारी बारी। अनुमति हो तो एक छोटी सी 2 मिनट की कविता रखूंगी। पितृपक्ष चल रहा है, मैंने विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहा है कि पितृपक्ष के पीछे हमारे पूर्वजों का विज्ञान का क्या दृष्टिकोण था। छोटी सी लघु कविता है। माह भादों का जब भी आए, माह भादों का जब भी आए, हमें पितरों की याद दिलाए। घर घर श्राद्ध के होते अवसर, घर घर श्राद्ध के होते अवसर, कौवे भोजन पाने को तत्पर, कौवे भोजन पाने को तत्पर। खुद खाने से पहले क्यों ना, खुद खाने से पहले क्यों ना एक निवाला उन्हें खिलाएं। देकर प्राणी को नवजीवन, देकर प्राणी को नवजीवन। एक सार्थक क्यों ना हम श्राद्ध मनाएं, एक सार्थक क्यों ना हम श्राद्ध मनाएं। है श्रद्धा के संग संग सदा विज्ञान, है श्रद्धा के संग संग सदा विज्ञान, इतना मेरा कहना मान। अब देखिए विज्ञान के क्या तर्क हैं इसके पीछे। प्रजनन काल कौवों का आता, भाद्रपद माह की पूर्णिमा को यह शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या तक यह चलता है पितृपक्ष। प्रजनन काल, यह प्रजनन काल होता है कौवों का। प्रजनन काल कौवों का आता, अंडे देती है कौवा मादा, अंडे देती है कौवा मादा। पोषक भोजन उनकी संतानें पाएं, जीने का हक उन्हें भी मिल जाए। जब हम अच्छा भोजन रखते हैं श्राद्ध के लिए, तो वह भोजन खाकर हम कहते हैं प्रजनन काल में स्त्री को या अच्छा मादा को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, बस वही दृष्टिकोण है। प्रजनन काल कौवों का आता, अंडे देती जब कौवा मादा। पोषक भोजन उनकी संतानें पाए, जीने का हक उन्हें मिल जाए। कौवे खाते हैं ऐसे फल, कौवे खाते हैं ऐसे फल, कहलाते जो बरगद पीपल। उनके बीजों को अंकुरित कर, उनके बीजों को अंकुरित कर, बीट रूप जब कहीं गिराएं। कालांतर में उसी जगह पर, कालांतर में उसी जगह पर ये वृक्ष सहज उग आए, ये वृक्ष सहज उग आए। वे देते 24 घंटे ऑक्सीजन, जिससे संभव मानव जीवन। प्रकृति के प्राणी छोटे किंतु, प्रकृति के प्राणी छोटे किंतु भूमिका कितनी बड़ी निभाएं। संरक्षण कौवों का है बहुत जरूरी, संरक्षण कौवों का है बहुत जरूरी। पर्यावरण का जो चक्र चलाएं, अर्पण तर्पण करें हम पितरों का, अर्पण तर्पण हम करें पितरों का। संग मानवता का भी धर्म निभाएं, खुद खाने से पहले क्यों ना एक निवाला उन्हें खिलाएं, एक निवाला उन्हें खिलाएं। माह भादों का भी आए, हमें पितरों की याद दिलाए, कौवों की याद दिलाए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। दीक्षित सर, वरुण जी भी जुड़ चुके हैं, गीता मैम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अरे हाँ, वरुण सर का स्वागत है। हम कह ही रहे थे कि वरुण सर रह गए हैं अभी आने से। सर स्वागत है आपका। वरुण पांडे जी दिव्या पब्लिकेशन से हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। सर स्वागत है। और काव्य तरंग बिल्कुल शुरू हो चुका है, आपका ही इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैं थोड़ा देर हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, अब गीता मैम शुरू कर चुकी हैं तो वो करवाएं बारी बारी से सबका। जी 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 सर। दीक्षित सर, आपके कुछ शब्दों से स्मिता मैम के लिए चाहेंगे कि कैसा रहा स्मिता मैम का? मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्मिता मैम हम लोगों के बीच में
मैं दूसरी बार उनके साथ यहाँ काव्य पाठ में उपस्थित हूँ, लेकिन जितना सटीक और एक तरह से वस्तुनिष्ठ अपने विषय का वो विश्लेषण अपनी कविताओं में प्रस्तुत करती हैं, वह अपने आप में एक उदाहरण है। और आप ज्ञान के क्षेत्र से हैं तो पूरी तरह से आपकी कविताओं में विज्ञान उभर करके आता है, ये बहुत खास बात है। बहुत ही अभी पितृपक्ष पर जो एक बिल्कुल नया विषय है विज्ञान के लिए, हम आपकी कविताओं ने उस पर भी दृष्टि डाला और पर्यावरण की दृष्टि से उसको बहुत ही जरूरी बताया। इसके लिए हम स्मिता मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी को धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सुंदर स्मिता मैम। वास्तव में जो एक ग्रुप का विज्ञान काव्य तरंग का उद्देश्य होना चाहिए, तो वो वास्तविक कार्य आपने मतलब साहित्य और विज्ञान के संगम के द्वारा कहा है। कहा जाता है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ज्ञान और विज्ञान, या ये कहें विज्ञान और आध्यात्म। आपने विज्ञान और आध्यात्म को भी यहाँ एक करके उसका वो वैज्ञानिकता, जो श्राद्ध पक्ष की वैज्ञानिकता है, उसको भी आपने बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया है। बहुत ही अच्छे से समझने की बात वाली होती है केवल, क्योंकि मैं कुछ चीजें मैंने देखी, समझी और जानी, तो पता लगा कि बहुत सारी चीजें संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में विज्ञान सम्मत है। कुछ प्रैक्टिकली, मतलब जिसको हम लोग वो करें, प्रैक्टिकल करें, तो वो हमारी लाइफस्टाइल को या एनवायरनमेंट को या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर चीज को टच करती है, उसको अच्छा बनाती है, जीवन जीने योग्य बनाती है, ऐसी चीजें हैं। और अगर और कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हमें लॉजिकल थिंकिंग देती है। लॉजिकल थिंकिंग भी ना दें तो हमारी भावनाओं को अच्छाई की ओर ले जाती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे थॉट्स में, चाहे कहीं पर, किसी ना किसी रूप में। तो आपके हाथ से व्यंग में भी आपकी जागरूकता का जो आपने ये बीएसएनएल पर जो आपने वो मोबाइल टावर पे दी, वो हर चीज में आपकी ये था कि ये जो अंधकार है लोगों के मन में वो छटे, किसी भी प्रकार का जो अंधकार है वो छटे, हर प्रकार से। तो मेनी मेनी थैंक्स स्मिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविताओं का वाचन करने के लिए। पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद।